ओके क्लास, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 31। यहाँ पे जो हमने रीडिंग की है उसके रिलेटेड आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका है ड्रा एंड लेबल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द बुक पेज नंबर 25। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था कि प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमने ड्राइंग बनानी है, एक प्लांट बनाना है, ठीक है। उसमें हमने शो करना है कि ये ऊपर सन, एक साइड पे आपने बना देना कि सनलाइट जो है वो लीव्स में आती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनकी फूड लीव्स में प्रिपेयर हो रही है। तो सनलाइट यहाँ पे आके फॉल करेगी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सराउंडिंग से, माहौल से लीव्स के अंदर आती है। लीव्स के अंदर आपको पता है टिनी होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से निकलती है, जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो है वो अपनी बुक पेज नंबर 25 से देख के आपने इसी तरह की डायग्राम यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। यहाँ पे दिखाया कि वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर को अब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स करती हैं। रूट्स वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सारा आपने फोटोसिंथेसिस की डायग्राम बना देनी है। नेक्स्ट इज द चूज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन इज विच ऑफ दीज फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। कौन सा फंक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं? ब्रीदिंग थ्रू द नोज, रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग इनटू लंग्स एंड ब्रीदिंग थ्रू स्पायरकल्स। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि जो है लिविंग थिंग्स नोज के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग जो है वो सांस लेते हैं तो एयर फिर लंग्स में जाती है। रेस्पायरेशन कहते हैं द वे ऑफ ब्रीदिंग या द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने के अमल को। एंड ब्रीदिंग थ्रू द स्पायरकल्स, और आपको पता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो स्पायरकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा विच ऑफ दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। तो सबके सब लिविंग थिंग्स रेस्पायरेशन करते हैं, लेकिन हर किसी में मेथड डिफरेंट होता है रेस्पायरेशन करने का, ठीक है। तो सब के सब लिविंग थिंग्स में ये वाला हो रहा है परफॉर्म। ये तो सिर्फ इंसेक्ट्स में हो रहा है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। और नोज के थ्रू जो है वो हम एयर को इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम एयर जो है वो इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रेस्पायरेशन। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 32। यहाँ पे आपका थर्ड वाला MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच ह्यूमंस एक्सेल। एक्सेल का मतलब है कि हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके दौरान कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाएगा? ऑक्सीजन, एयर, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो। एयर तो लेके जाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। स्मोक नो। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट जो हम एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपने यहाँ पे इसको सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट इज द कॉलम मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। तो ये है हमारे आज के लेक्चर के रिलेटेड। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसको आपने मैच कर देना है बी के साथ, यानी कि रेस्पायरेशन इसका आंसर है। नाउ ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 35, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आज हम करेंगे सेकंड वन। सेकंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। तो आपने यहाँ पे नोट कर लेना RESPIRATION, रेस्पायरेशन। नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू डैश। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? तो इसमें आप नोट कर लो स्पायरकल्स, SPIRACLES, ओके। तो ये आज के टॉपिक के रिलेटेड हमारी जो है वो ब्लैंक्स भी सॉल्व हो गई। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 36। अब 36 पेज नंबर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स इफ इट डज दीज लाइफ प्रोसेसेस, द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लिख के दिए हुए हैं उन्होंने। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। देन आपसे पूछा गया कि क्या ये ग्रो करते हैं।
डज इट रिप्रोड्यूस, हैव मोर ऑफ इट सेल्फ, मतलब कि क्या ये अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस कॉलम में आपसे पूछा गया लास्ट वाले में, डज इट ईट एंड ड्रिंक, क्या ये खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो इसमें से आपने ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक का आपके लिए पहले से सॉल्व किया हुआ है, ह्यूमन बींग्स यस मूव कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और वो ईट एंड ड्रिंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आपने खुद से थिंकिंग करके सोच समझ के तो फिर आपने यहाँ पे टिक एंड क्रॉस लगा देने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक और आपको बता देती हूँ, रेनबो मूव नहीं करती। ये जैसे जैसे आप चलती हो तो आपको लगता है मूव कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेनबो मूव नहीं करती, ग्रो भी नहीं करती, रिप्रोड्यूस भी नहीं करती, और ईट एंड ड्रिंक भी नहीं करती। इसी तरह ट्री जो हैं वो भी मूव नहीं करते, ग्रो कर सकते हैं यस, लिविंग थिंग्स हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ईट एंड ड्रिंक नो, यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है। कार के केस में आपने मूव कर सकते हैं यस, टिक लगा देना है। ग्रो नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, और ईट एंड ड्रिंक भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से आपने यहाँ से देख के बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने इनको इस बॉक्स में टिक एंड क्रॉस लगा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके नीचे गिवन है। फर्स्ट वन इज द विच ऑफ द एग्जांपल्स आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाई। इन सब ऑब्जेक्ट्स में से लिविंग थिंग्स कौन से हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और रीज़न बतानी है कि वो लिविंग थिंग्स क्यों हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ह्यूमन, ट्री, कैक्टस एंड कैट, तो ये सब के सब लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस। तो इसकी रीज़न है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। विच ऑफ द एग्जाम्पल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड वाई, इसमें आपने बताना है कि कौन से इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉन लिविंग हैं, और रीज़न भी बतानी है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखते हैं ना रेनबो, कार, स्पून एंड ग्लास कप, ये सब के सब नॉन लिविंग है बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कि ये अपने बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते।